सतमार्ग दिखाया है बाबा ने हमें। मिल गया सभी को, खोज नहीं रही। तो एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को सबको प्रारंभ करना है। कई करते हैं। अव्यक्त मूल्यां ज्ञान का भंडार हैं, सबको पता ही है। अति गहन बातें हैं उसमें, चारों युगों के रहस्य। बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे थे, सबसे बड़ा है तुम्हारा बाप, एक बात, और तुम्हारे लिए सबसे अधिक भाग्यवान इस संसार में हो तुम। कितनी नशे की बात है। तो सभी मूल्यों की बहुत अच्छी स्टडी करेंगे और उनमें एक तो ऐसी नशे की बातें, स्वमान की बातें वो नोट करेंगे, और दूसरा जो कुछ उनमें करने की बातें हैं उसको नोट करेंगे। बोलो, पसंद है? सबको करना है काम। आप ज़्यादा लंबा समय न लगाओ, 15 मिनट में एक अव्यक्त मुरली पढ़ो और शेष 10 मिनट में ये लिख दो, उस पे काम हो जाए, इतना ही टाइम लगेगा। और ये बुद्धि और मन का चिंतन, ये इसकी गति ये है कि अगर हम इसके लिए एक टाइम फिक्स कर लें तो उसी टाइम उसी तरह के विचार मन में, सुंदर संकल्पों का फ्लो आने लगेगा। इसका हम फायदा उठाएंगे। बाबा ने कभी कहा था, ज्ञान की एक एक पॉइंट लो, उन पे सर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाएंगे। क्योंकि ज्ञान भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत शब्द ही नहीं है इसके लिए। ज्ञान जितना श्रेष्ठ किसी के पास है उतना ही योग अच्छा है, मन एकाग्र है, विचार महान है, छोटी छोटी बातों से ऊपर हैं, और योग श्रेष्ठ होने से सब जानते हैं ईश्वरीय सुखों से हम भर जाते हैं, धारणाएं सरल हो जाती हैं, बोल में पावर आ जाती है। योग की तो बहुत सारी बातें हैं, और तब हमारे जीवन के द्वारा ही अच्छी सेवा होने लगती है। हम चलते फिरते लाइट हाउस बन जाते हैं। मैं सभी को एक संकल्प देता आ रहा हूँ, उसको रिपीट कर देता हूँ सबके लिए। मैं भी उसको अपने लिए भी रिवाइज करता हूँ कि हम सभी को इस महान यज्ञ को महान तीर्थ बनाना है। बाबा तो बनाएगा ही, लेकिन ये काम उसने हमें दिया है, तो अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बना दें। हमारे पास आते ही लोग अच्छी फीलिंग करने लगे, हमारे मुख से 2 बोल सुनकर उनकी चिंताएं समाप्त हो जाएं, दृष्टि पाकर उनके दुख समाप्त होने लगे। चलते फिरते तीर्थ हमें अपने को बनाना है। बोलो, बड़ी बातें लगती हैं या यही तो होना है? बोलो, यही हो रहा है, यही होना है। अनेक आत्माओं के साथ एक चीज हो रही है कि वो बहुत महान है, स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें अपने महत्व का पता नहीं है। एक बात आई आज, देखो, छोटा सा अनुभव, खराब अनुभव, वंडरफुल अनुभव, सीखने का अनुभव। कहा हमारी दीदी योग करा रही थी, हमें सबको खड़े किया कि अपने साथी 2-2 बहनें 2-2 भाई, दृष्टि दो लो। तो कहा मैं जिस बहन को दृष्टि दी उसने मुझे दी, उसने कहा तुम्हारा तो योग लगता ही नहीं। कहा उस दिन से मेरा हाल बिगड़ गया।
और मुझे ये समझ में ही नहीं आता मेरा योग लगता है या नहीं। मैं 3 बजे उठती हूँ। मैंने जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षाओं को आराम से पार किया है। मुझे नशा था कि मेरा योग तो बहुत अच्छा है, पर जैसे ही उस माता ने कहा तुम्हारा तो योग ही नहीं लगता, सारा खेल बिगाड़ लिया। मैंने कहा अब सोचो तुमने गलती क्या कर दी। तुमने गलती कर दी, तुमने दूसरे की मत को स्वीकार कर लिया ना। कहाँ यही हो गया। अरे भाई तुम्हें पता है ना तुम्हारा योग अच्छा लगता है, दुनिया कह रही नहीं लगता, इससे क्या होगा। खाना खाया तुम्हारा पेट भर गया, तुम्हें पता है ना। कोई कहे तुम तो भूखे हो अभी भी, मान लें हम। फिर मैंने उसे कहा अभी मुझे उसको बदलना था। योग तो उसका अच्छा है। बुजुर्ग माता ने कहा तुम फर्स्ट क्लास योगी हो, बहुत अच्छा योग, बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। बस उठ गई, खत्म हो गया वो सब। तो देखो ये ऐसे ऐसे कमजोर संकल्प मनुष्य पर इफेक्ट डाल देते हैं। हमें इनसे बाहर निकलना है। कौन क्या कहता है हमारे लिए भी, इससे भी ऊपर हम क्या हैं, या तो ये हम जानते हैं या बाबा, और किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। इस तरह का अपना चिंतन करेंगे। बहुत पहले की मुरली का एक महावाक्य है, मुझे मेरे अंदर समा गया था वो, और मुझे वो याद रहता है। 74 एक ही लाइन, जो आत्माएं बिंदु रूप में रहती हैं उन्हें ये पता चलता जाता है मैं कौन हूं, इसलिए स्थिति अचल अडोल हो जाती है। जब हमें पता लग गया मैं कौन हूं, तो लोग क्या कह रहे हैं इसका क्या महत्व हुआ। नहीं है ना। किसी पहलवान को 10 लोग कहने लगे तुम तो बड़ा कमजोर है, हार जाएगा, और वो पहलवान इसको स्वीकार करके निराश हो जाए, तो उसकी सारी शक्तियां ढीली पड़ जाएंगी ना, वो हार जाएगा। लेकिन अगर अपने में कॉन्फिडेंस है, हम अपने को जानते हैं, तो अचल अडोल रहेंगे। इसलिए अपने बिंदु रूप की स्थिति को हमें आगे बढ़ाते चलना है। मुरली से प्यार बाबा से प्यार की निशानी है। मुरलियों में गहरी गहरी बातें आती रहती हैं। कल भी था, कल या परसों, सबसे ज्यादा कर्म भोग तो मामा बाबा को होना चाहिए था ना। क्यों क्यों कहा ये। जो सबसे महान आत्माएं हैं उन्होंने ही सबसे ज्यादा भक्ति की है, उनका ही कर्मों का खाता भी सबसे निगेटिव भी थोड़ा ज्यादा होता है। मैं उदाहरण दूं आपको, सम्राट अशोक, अब उसने कलिंग से युद्ध किया, एक ही युद्ध में कितने लोग मारे गए। अब उसका पाप, और एक साधारण व्यक्ति 63 जन्मों में भी इतना नहीं करेगा, होगा ही नहीं। तो जितने महान उतने पाप भी ज्यादा। इसलिए बाबा ने कहा मामा बाबा का कर्म भोग सबसे ज्यादा होना चाहिए, परंतु उन्होंने योग बल से उसको खत्म कर लिया। मामा को भी कोई बहुत लंबा समय बीमारी नहीं रही थी, लास्ट 1-2 साल, लेकिन सहनशील इतनी ज्यादा थी, यज्ञ में इलाज कराने आदि का तो कुछ था नहीं ना तब, और हमारा देश भी मेडिकली कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा था। इलाज हो अच्छे अच्छे जैसे आजकल निकले हैं, ये सब नहीं थे। तो अपने योग बल से सब कुछ कंट्रोल में रखा। और बाबा ने बहुत अच्छा कहा, ये ऐसी बातें हमें नोट रखनी है। तुम योग युक्त रहोगे तो पीड़ा होगी ही नहीं। भगवान बोल रहा है जितना हम शरीरी होंगे योग में, तो उतना देह की पीड़ाएं हमें कम से कम बुरी फीलिंग देंगी, थोड़ी बहुत होगी, खत्म हो जाएगी। तो मुरलियों की इस तरह की स्टडी सभी करेंगे। एक क्विज कंपटीशन चलता है
रुपेश भाई उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। माताएं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, इनाम देते हैं हम लोग उन्हें। मैं पूछा करता हूँ क्या अनुभव रहता है। दो चार ने कहा हम तो डिप्रेशन की ओर जा रहे थे मुरली, क्योंकि बहुत पढ़ने लगे रोज, डिप्रेशन खत्म हो गया। कहा पहले इधर उधर की बातों में रहते थे, अब क्विज में कंपटीशन में हिस्सा लेना है, वो सब व्यर्थ खत्म हो गया। हमारे परिवार के वाइब्रेशन से ही बदल गए। तो ये मुरलियाँ ऐसी चीज है, हम अपने महत्व को जाने। हम एक एक आत्मा पूर्वज और दूसरा शब्द बोलो पूज्य हैं। पूज्य शब्द छोटा नहीं है, कोई महान आत्मा, पवित्र आत्मा जो पूजा के योग्य है, वो एक घर में रहती हो तो सारा घर सुरक्षित, आपदाओं विपदाओं से मुक्त, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी वहां। तो हम अपने महत्व को समझें। बाबा खुद कह रहा है तुम जैसा भाग्यवान कोई नहीं और तुम्हारे बाप जैसा महान और कोई नहीं, दोनों बाप। ये नशे की बात है। ऐसी आप सभी मुरलियां पढ़ते रहेंगे और एक काम और करते रहना। मुरली तो रोज ही हम सुनेंगे ही, आगे भी मुरलियों से, रोज की मुरली से चाहे एक ही पॉइंट मिले जो बहुत सुंदर है, जो हमें बहुत अच्छी लग रही है, मन को सुख दे रही है या बुद्धि को निश्चिंत कर रही है, हमें नशा चढ़ा रही है, वो अलग से नोट करेंगे ताकि आपको मुरलियाँ ज़्यादा न पढ़नी पड़े। बस वो पॉइंट्स पढ़े, सब रिवाइज हो गया। देखो मैंने अपनी डायरी में एक पॉइंट लिखी हुई है और मैंने ऐसी जगह लिखी हुई है कि मैं पढ़ लेता हूँ, उसे मेरी नज़र जाती है। बहुत प्रिय, बड़ी गुह्य, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे संकल्पों में इतनी शक्ति आ जाएगी, यहाँ सोचा वहाँ हुआ। बहुत बड़ी शक्ति आ जाएगी। ऐसी पॉइंट्स जो हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं अंदर ही अंदर, उन्हें हमें अलग से रखना चाहिए, उन पे काम करना चाहिए। कि एक और ये स्थिति कि हम अपनी स्थिति को, मन की स्थिति को ऐसा बना ले, संकल्प शक्ति को। एक व्यक्ति बीमार है, आपका रिलेटिव, वो आपसे 500 किलोमीटर दूर है, आपको मैसेज मिला फ़ोन से कि तकलीफ बहुत है उसे, आपने बाबा को याद किया, संकल्प किया, उसकी तकलीफ समाप्त हो जाए 5 मिनट में, और वहाँ होने लगा। अब एक और ये स्थिति, एक और ये सेवा, ये महान कार्य, और दूसरी ओर ये दुनिया के व्यर्थ। अपने से बात करनी है, किसमें जाएं, किधर जाएं, ठीक है ना चिंतन। महान कार्यों की ओर चलें, अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं कि हम संसार को बहुत सुख दे सकें, या छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाएं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सब अपने से चिंतन करेंगे। बाबा हमें एक चीज सिखाते हैं, मुरलियों से ही अब आगे बढ़े। सर्व खजाने सफल करो, सर्व खजानों का लाभ उठाओ। देखिए, एक खजाने देना होता है और एक अपने लिए यूज करना होता है, अपने परिवार के लिए यूज करना होता है। धन को ही ले लें, किसी के पास पैसा हो लेकिन वो उसे यूज ही ना करते हो, उस व्यक्ति की स्थिति देखो कि भाई भोजन भी ठीक से नहीं आ रहा है, कोई बीमार हुआ उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी नहीं हो रही है, किसी अपने संबंधी को, फ्रेंड को पैसे की ज़रूरत है, उसको भी मदद नहीं हो रही है। एक ये स्थिति। दूसरी स्थिति, पैसा है, खुद भी सुखी हैं, मिसयूज नहीं, सुखी हैं,
परिवार को भी सुखी रखा हुआ है, पढ़ाई अच्छी करा रहे बच्चों की, सब घर में ठीक साधन है। किसी और को भी जरूरत पड़ रही है तो पैसा लगा रहे हैं। ये तो अब हो गया ना संसार में, 20-30 साल से धन ही सब कुछ है। नहीं तो हमारे देश की कल्चर अब से यदि 100 साल पीछे ही जाएं, सतयुग की तो बात ही छोड़ो, 60-70 साल पीछे ही तो लोग एक दूसरे को पूरी मदद करते थे। लिखा पढ़ी आजकल जैसी नहीं होती थी, लेकिन जिसने दिया है, जिसको दिया है उसको लौटाने की इच्छा। आजकल तो लिखा पढ़ी के बाद भी कह देते हैं हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो, कोर्ट में चल जाओ, पुलिस में चल जाओ, सबको पैसा खिला देते हैं, वो आएगा बस लो इतना माल। तो ये स्थिति दोनों है ना। अब हमारे पास बहुत सारे खजाने हैं, हमें उन्हें अपनी उन्नति में भी यूज करना है, उनके द्वारा अपने परिवार के वाइब्रेशंस को भी सुंदर बनाना है, ताकि परिवार में विपदाएं आए ही नहीं। और अगर विपदा आएगी, क्योंकि अविनाश होगा, खेल खत्म होगा, तो हम अपनी स्थिति को कायम रखें और हम अनेक आत्माओं को मदद कर सकें। ऐसे खजानों को सफल करने का संकल्प करना है, सबको स्वचिंतन करना है इस पर। एक खजाना हमारे पास है, श्वासों का खजाना। श्वास को किससे जोड़ते हैं दुनिया में भी, बताओ? नहीं, और किसी से? डॉक्टर बता दें जो बैठे। स्वास्थ्य से, हाँ, प्राण। लोग तो सिंपल कहते हैं ना, लोग गिनती के श्वास लाए हैं, अगर उनको बचा दो तो आयु बढ़ जाएगी, सिंपल मान्यता है ना। तो बाबा ने कहा अगर श्वासों को सफल करेंगे तो अनेक जन्म स्वस्थ रहेंगे। 2 युग तो हैं, उसके बाद तीसरा युग भी। बीमारी तो कलयुग के आधे के बाद शुरू हुई थोड़ी थोड़ी, नहीं तो लोग जीवन में एक बार कोई बीमारी आ गई ऐसा ही रहता था, बस लंबी चौड़ी नहीं चलती थी। पिछले 100-150 साल में कभी प्लेग फैला, कभी चेचक फैली, ये थोड़े ज़्यादा फैले थे गंदगी के कारण भी, और कुछ लाइफ स्टाइल दूसरे तरह का हो गया था सबका। अब सब कंट्रोल में है, तो हम श्वासों को भी सफल करें, सब चेक करें, हमारे श्वास निष्फल न जा रहे हों। जो अपने श्वासों को सफल करेंगे, प्राण कहा ना, क्या कर पाएंगे? वो दूसरों को प्राण दान भी दे पाएंगे आगे चलकर। बहुत बड़ी शक्तियां, वरदान उनके पास आ जाएंगे। श्वास निष्फल तो नहीं जा रहे हैं। बाबा कहा करते थे योग में बैठो चेक करो, समय निष्फल तो नहीं जा रहा है। ऐसे नहीं आधा घंटा योग में बैठे और समय सफल नहीं। दूसरा खजाना समय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके महत्व को अच्छी तरह समझना है, कम लोग समझते हैं। बाबा ने कितनी बार कह दिया तुम्हारा एक एक मिनट एक एक साल के बराबर है, तो भी कितने ही लोग घंटों घंटों वेस्ट करते हैं। जब से जियो आया तो क्या हुआ, वेस्ट में ही जियो बहुतों का हो गया। और लोग सोचते हैं इनमें ही तो सारा ज्ञान, माल, इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलता है। संयमित, जितने भी साधन हैं संयमित। मेरे पास अभी एक बहन आई थी, एक ग्रुप आया था, छोटा परिवार ही था। वो बहन प्रोफेसर साइकोलॉजी, पीएचडी किया हुआ। कहा मैं प्रोजेक्ट चालू कर रही हूँ कि ये जो व्यर्थ संकल्प हैं, बुरे
डिप्रेशन जो संसार में बढ़ रहा है। तो मैंने उसको ये कहा कि इसमें आपको ये जरूर दिखाना है बहुत अच्छी तरह कि ये जो युवकों में गिरावट आ रही है, इसके मुख्य बीज रूप में कारण क्या हैं। निवारण तो हम बताते हैं योग से, ज्ञान से, लेकिन कारण क्या क्या हो रहे हैं जिन चीज़ों को लोग जानते नहीं हैं। युवक इंटरनेट, मोबाइल, इनसे उन्हें नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, जिसको वो बहुत बड़ा खजाना मान रहे हैं, वरदान समझ रहे हैं, उससे उनके ब्रेन पर क्या बुरा इफेक्ट हो रहा है। मैंने जापान वालों की एक बात सुनाई थी। जापान के लोग आते हैं ना ऊपर ज्ञान सरोवर में, तो फोन नहीं रखते। वो बड़ा आईपॉड होता है ना, बड़ा बड़ा आईपॉड ही कहते हैं ना, वो रखते हैं। मैंने पूछा फोन क्यों नहीं रखते, कि हमारे यहाँ रिसेंटली एक छोटी सी और बड़ी पावरफुल रिसर्च हुई। मोबाइल रखा ये बड़ा मेज पर, 1 फुट के रेडियस में अंडे रख दिए, 4 घंटे में वो अंडे पत्थर बन गए। उठा के फेंके तो वो पत्थर थे। तो कहा वहां तो फटाफट प्रचार फैल गया चारों ओर, तो इसको नहीं रखते प्राय लोग। तो देखिए कितना बुरा इफेक्ट होता होगा इसका। लोग यहाँ रख के सो जाते हैं कि भाई रात को कोई फोन आ जाएगा, सुनते हैं जैसे फोन के बिना संसार ही ना चलता हो। फोन नहीं होगा पास में तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। तो इससे बचना है। ब्रेन पर बुरा इफेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेन में जो अच्छी शक्तियां हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, उसको ये रेडिएशन नष्ट करते हैं। इसलिए बहुत युवकों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन से पहले एक शब्द और है, वो ज़्यादा बढ़ रहा है, सेंसिटिविटी, नाजुकता, सहनशीलता कम। कोई बात हुई जल्दी ही फ्रस्ट्रेट, निराश, जल्दी ही नेगेटिव, क्या होगा इस संकल्प से परेशान। तो हमें तो इन सब चीज़ों से बहुत बचना है। समय का खजाना। अब हम अपने संगम युगी समय को कैसे कैसे व्यतीत कर रहे हैं, सब चेक कर लें। मोटी बात तो कि व्यर्थ में व्यतीत नहीं करना है, लेकिन समय की एक डिमांड और है कि संसार में भी बहुत घुसना नहीं है। बहुत इन्वॉल्व कर देते हैं अपने को लौकिक कार्यों में। देखो बहुत सारे भाई बहने बैठे हैं ना जो बहुत कुछ छोड़ के आ गए, शांतिवन में इधर रहने लगे पास में, तो बहुत कुछ छोड़ के आ गए तो सब कुछ पाना है। अब बहुत भाई बहनों ने ये कर लिया है, लग गए हैं अपने सुंदर पुरुषार्थ में। सबको ऐसा ही करना है। समय को हम कैसे बिता रहे हैं, बाबा से वरदान लेते हुए, ईश्वरीय सुखों में रहते हुए, श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा अपनी बुद्धि को डिवाइन बनाते हुए, मन के विचारों को बहुत महान बनाते हुए कैसे हमारे क्षण बीतते हैं। सेवाओं में बिताना भी सफल करना है, लेकिन सेवाओं के साथ अच्छी स्मृतियों में रहकर हम समय बिता रहे हैं। सब विचार करो, हमारी रात कैसे बीतती है, हमारा अमृत वेला कैसे बीतता है, भोजन बनाने का समय कैसे बिताते हैं, खाने के समय को कैसे बिताते हैं, खाली समय कैसे व्यतीत करते हैं। टाइम को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है ना। आप अपने ऑफिसों में काम करते हैं, लौकिक अलौकिक, उस समय को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। प्राप्तियां हर पल या कुछ निगेटिविटी भी, सबको ये अपना टीचर स्वयं बनना है। समय तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ना। समय हाथ से निकल जाए, क्या कहावत है,
हाथ से निकला हुआ समय दोबारा नहीं आता। समय तो ऐसी चीज है, राइट टाइम पर अगर हम काम कर लें तो संपूर्ण सफलता। और टाइम 1 मिनट भी बीत गया। मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ आपको, फिर सुना देता हूँ, याद रहेगी। बंदर बंदरी पेड़ पर बैठे ऊपर, भविष्यवाणी हुई नीचे कूद जाओ परी बन जाओगे। बंदरी फट से कूद गई, परी बन गई। अब बंदर ने सोचा बंदरी तो कूद के परी बन गई, मैं भी कूदूं। वो कूदा तो टांग टूट गई, थोड़ी ऊंचाई थी। चिल्लाने लगा, भगवान ये तुमने अन्याय कैसे किया, बंदरी को परी बना दिया, मेरी टांग तोड़ दी। भविष्यवाणी पुनः हुई, वही समय था जब परी बन सकते थे, तुमने बिता दिया ना 1 मिनट, वो बीत गया। इतना महत्व है समय का। एक एक क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उस क्षण की कल्पना करें जब हम इस संसार से जाएंगे। अगर उस टाइम बाबा याद होगा, सर्वश्रेष्ठ गति, अगला कल्प सर्वश्रेष्ठ। और उस टाइम बुद्धि इधर उधर उलझ गई तो श्रेष्ठ गति से वंचित। तो अपने समय को खुद वैल्यू दें। सोच लें अच्छी तरह, हमारा समय दूसरों की उलझनों में बीत रहा है या दूसरों को मदद करने में। एक और कहानी सुना देता हूँ, सच्ची कहानी नहीं, सच्ची, अभी की, अभी अभी 2-4 दिन की। किसी के घर में बहुत सारी परिस्थितियां। अब परिस्थितियां तो निश्चित रूप से मार डालती हैं। पति को तकलीफ हो गई बहुत। घर में 5 लोग, पांचों को सीरियस बीमारियां आ गई। अब माता जी दुखी, फोन किया, मैं बहुत दुखी हूँ। आवाज से ही पता चल रहा था बहुत दुखी हूँ। मैंने उसको कहा, अब तुम इस घर की इस देवी हो, इस देवी दुखी होगी तो इन 5 का क्या हाल होगा। मैंने कहा संकल्प त्यागो अभी, मैं बहुत सुखी हूँ, महान आत्मा हूँ, पूर्वज हूँ, इन सब को मुझे वाइब्रेशंस दे के ठीक करना है। अभी ये भी निराश तो उन 5 का क्या हाल होगा। जो सबसे महान आत्मा है उसकी स्थिति का प्रभाव बाकी सब पर पड़ता है। इसलिए बाबा कहते थे मधुबन टॉप की जगह है, पहले तो ऊपर था ना, वैसे भी यहाँ का प्रभाव सारे संसार में फैलता है। तुम सवेरे सोओगे तो सारे ब्राह्मण सोएंगे। इसलिए सोच ले शांतिवन वाले, हम सवेरे सोएंगे, अनेक सो जाएंगे, सब कहेंगे उधर भी तो लोग सो रहे हैं। होगा नहीं हरगोविंद, ऐसा ही होगा। तो फिर मैंने सोचा अब इसको मैं थोड़ा ठीक कर लूँ, हमारी पहचान की है, नज़दीकी है। फिर मैंने श्याम को फ़ोन किया तो थोड़ा सा ठीक हुई। फिर मैंने अगले दिन किया तो बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कहा तुम्हारा काम है सबको वाइब्रेशंस दो, बाकी काम बाबा पर छोड़ दो, बाबा भी तो कुछ करेगा। और ये भी सभी पक्का करें कि सारे परिवार के बोझ अपने सिर पर न रख लें। तो क्या करें, भगवान हमारा साथी है, ये गीत गाया करें। और केवल गीत नहीं, साथी है, वो हमारे परिवार में है, वो हमारे परिवार का हेड है। हम हेड नहीं, अपने को हेड बनाया तो हेडक है, उसको हेड बना दो, सारे हेडक वो हर लेगा। ये प्रैक्टिस, ये अनुभूति, ये डीप रियलाइजेशन सबको करनी है। सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं, बच्चों को भी संभालना, पति को इन्हें पढ़ाना, काम धंधा, ये वो, इतना नहीं, बाबा की जिम्मेदारी, उसको ले आओ अपने परिवार में। मेरे पास अच्छे अच्छे माताएं भी आती हैं, आज ही आई है किचन में, ज़्यादा आयु नहीं, एक ही लड़की 10वीं क्लास में, पति ने शरीर छोड़ दिया, अच्छी फैक्ट्री इनको, माता जी खुश। देखो पति ने शरीर छोड़ा, माता जी की स्थिति बहुत अच्छी, लड़की पर इफेक्ट,
पापा वो तो अकेली हो गई ना, बच्चों को तो होता है ना। अभी फैक्ट्री मेरे से पूछने आई थी, मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल रही है, वो कर लूँ या फैक्ट्री संभालूँ। मैंने कहा पहले फैक्ट्री संभालो, अभी बड़ी फैक्ट्री है, अच्छी आमदनी है, करोड़ों में चलता है। तुम नहीं संभालोगी तो सब खा पी जाएंगे लोग। तो मैंने देखा उसमें कितनी हिम्मत थी। वो ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप था उसका जीवन, कि ठीक है आत्मा का पार्ट पूरा हुआ था, शरीर छोड़ के चली गई, हमें उसे अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। हम ये प्रैक्टिस अभी से चालू रखें। तो ये बात पक्की करो, मैं फिर कह रहा हूं, अपने लिए भी, मेरे सहित सब, सारे बोझ अपने ऊपर नहीं। चिंतन करो, अपने को देखो, यहीं बच्चों का बोझ है, सेवा का बोझ है, या काम बिजनेस जिम्मेदारियां हैं। बाबा को क्या करेंगे, बोलो बोलो, माताएं बैठी हैं, अपने परिवार का हेड बनाओ। लेकिन ऐसे ही हेड नहीं बनाना कि तुम हमारे परिवार के बड़े हो, बस बाबा तुम संभालो, इससे काम नहीं चलेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, सब समझेंगे। उदाहरण माताओं का, ये माताएं बुरा तो नहीं मानेगी। माताओं की भट्टी थी बहुत अच्छी, उड़ीसा में एक जगह 800 माताएं थी, सर्व संबंधों पर चर्चा थी, सबने कहा हम बाबा को बच्चा बनाएंगे। बच्चे पर ही अच्छी चर्चा हुई, सबने स्वीकार किया, आज से शिव बाबा हमारा बच्चा है। बहुत अच्छा माहौल हुआ। अगले दिन फिर आई, मैंने माताओं से पूछा बाबा बच्चा है, याद है ना? सब खुशी में दो दो हाथ उठाए, बाबा हमारा बच्चा है। मैंने पूछा अब ये बताओ, रात को बच्चे को भोजन खिलाया था? अब माताएं चुप, सबके हाथ नीचे, कि ये भी करना था क्या? मैंने कहा वाह, बच्चा बना लिया और भूखा ही सुला दिया। कहेगा मम्मी कैसी है, खुद खा पी के सो गई, मुझे पूछा भी नहीं। तो मदद मिलेगी। हम कोई भी नाता जोड़ें, उसको निभाते कितना है, उसमें हम आते। देखो लौकिक नाते जुड़ रहे, उसमें हम इन्वॉल्व हैं ना, पूरे उसमें एक हो गए हैं सब। पहले तो हर व्यक्ति अकेला ही है ना, फिर परिवार बनते हैं, जुड़ते हैं ना, बंध जाते हैं। बाबा को भी अपने परिवार में जोड़ना और अपने कर्तव्य निभाना, फिर देखो वो क्या क्या करता है। रोज के अनुभव, माताओं के अच्छे अनुभव आते हैं, बहुत सुंदर अनुभव, अचल अडोल रहती है। कुछ भी हो गया कोई बात नहीं, हम तो है ना बाबा हमारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेक कर लें, फिर वहीं आ जाएं। हम अपने संगम युग के समय को कैसे बिता रहे हैं? आलस्य में, अलबेलेपन में, ढीले ढीले, यह समय के महत्व को जानते हैं। उन दौड़ने वालों को, एथलेटिक्स होते हैं ना, दौड़ने वाले दौड़ते हैं 100 मीटर 400 मीटर और भी ज्यादा। अब समय का कितना महत्व होता है उनको, सेकंड का भी 10वें हिस्से भी नंबर बनते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर, तीसरा, चौथा बनेंगे या नहीं? अब सोचो, एक एक सेकंड के 10वें हिस्से का महत्व उन्हें रखना पड़ेगा। कहीं भी ढीले नहीं, इधर उधर देखेंगे ही नहीं। ऐसा ही समय का महत्व हमारे पास भी हो। प्रतिपल हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। हर पल हम प्रकृति को बदलने की सेवा कर सकते हैं। हर पल हम अपने परिवार में सुंदर वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, ताकि परिवार में सब चरित्रवान रहें। परिवारों की आजकल ये समस्या चलती है, बच्चे इधर उधर चले गए, बुरे संग में आ गए। शराब का तो फैशन बन गया ना दुनिया में, उसको तो कोई बुरा मान ही नहीं रहा आजकल। तो ये सब नहीं होगा अगर घर के वाइब्रेशन सुंदर होंगे। माताओं को फिर मैं कहूँगा, ऐसा स्वभाव अपना रखो, बच्चे सब आप
उनका सम्मान करें। और जहाँ सम्मान होता है वहाँ बात मानना नेचुरल हो जाता है। हम स्वमान में नहीं रहते तो फिर बच्चे सुनते नहीं, फिर परिस्थितियाँ बढ़ती हैं, स्थिति बिगड़ती हैं। स्वमान अपने अच्छे बढ़ाएं, 5 7 10 अपने पास रख लें और बहुत अच्छा उनका अभ्यास किया करें। तो समय पर जो सफल होंगे, समय को जो सफल करेंगे, क्या मिलेगा? हर जन्म में समय उनको सफलता दिलाएगा। बिल्कुल बाबा के महावाक्य अभी पढ़ के आया मैं। जो समय को सफल करेंगे हर जन्म में सफलता को प्राप्त करेंगे। सतयुग त्रेता में तो इसका ज़्यादा वो नहीं होगा, सफल ही है, नेचुरल है। लेकिन द्वापर से अभी देखो कई बच्चे आते हैं हमारे पास यंग, ये हायर कंपटीशन दे रहे थे, 1 नंबर से रह गए। सीए का फाइनल था, बस इतना सा रह गया, जरा सी चूक हो गई। सीएस कर रहे थे, ये गड़बड़ हो गई, लास्ट मोमेंट पर असफल। सब यहां से शुरू हुआ। संगम युग के समय को जिसने सफल कर लिया, फटाफट सफल हुए। तो हम सभी समय के को खजाना मान लें और इस खजाने को पूरी तरह सफल करेंगे। मैं समय पर ही ज़्यादा आज कहना चाहता था, अपने को भी और आप सबको भी, कि हम अमृत वेले को कैसे बिताते हैं। कुछ हिस्सों में बांट लें। अमृत वेला, पहली चीज, उठते ही हमें अपने को सुंदर संकल्पों से चार्ज कर लेना है। जो मुरली में अभी पढ़ी, मैं ऐसे ही अपनी डायरी खोली, मैं सोचा नहीं था क्या क्लास होगी आज, मैंने ऐसे ही डायरी खोली तो ये था उसमें। तो कहा सवेरे उठते याद करो, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 3 लाइन बोली, बाबा से मुझे सदा सफल होने का वरदान मिल गया है। मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? जिसे भगवान साथ दे रहा है। सवेरे उठकर ऐसे सुंदर विचारों से अपने को जागृत कर दें। केवल योग करना उठते ये नहीं, बाबा को गुड मॉर्निंग कर ली बस, ये नहीं। सुंदर संकल्प, और वो मिलेंगे आपको मुरलियों से जो मैंने कहा। ये काम सबको अब करना है। जो बाबा की मैंने बात सुनाई मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे ऊंचे से ऊंचा है तुम्हारा भाग्य, वो तुम्हारा बाप, और तुम हो इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान। उठते ही याद आ जाए किसका हाथ पकड़ा है, सवेरे उठते ही किससे मिलन हो रहा है, कौन हमें शक्तियां देने लगा है सवेरे सवेरे। बाबा ने ये सीन दिखाया था, बहुत प्रिय है। सवेरे करेंगे सभी। गुलजार दादी ध्यान में गई थी और देखा कि बाबा एक पहाड़ी पर खड़े हैं। बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, और बाबा के मस्तक से, हाथों से किरणें नीचे पूरे विश्व पर पड़ रही हैं। तो संकल्प करें सवेरे उठकर, कौन सवेरे सवेरे मेरी पालना कर रहा है, किसके घर में मैंने जन्म ले लिया है। भाग्य होता है ना, किसके घर में जन्म लिया, माँ कौन, बाप कौन, प्रॉपर्टी कितनी, भाग्य कितना, पद पोजीशन कैसा। भगवान के घर में हमने जन्म ले लिया है। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। 2-3 मिनट श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, मन चार्ज हो जाएगा, मन नाचने लगेगा। उसके बाद जो योग करेंगे वो बहुत सुंदर होगा। पिछली बार भी शायद मैंने कही थी ये बात बाबा की, और फिर सुन लें आप। बाबा ने कहा ग्लोब पर बैठो, जैसे श्री कृष्ण को दिखाया गोले पर, विश्व के गोले पर, ग्लोब पर बैठो, बुद्धि परम धाम में स्थित करो और सारे संसार को दृष्टि दे दो एक जगह से ही। ये होगा सारे विश्व की परिक्रमा कर लेना। जैसे गणेश को दिखाया ना, परिक्रमा कर दी वहीं,
हो गई सारे विश्व की। तो एक जगह बैठकर ही सारी सृष्टि को दृष्टि दे दे, लेकिन बुद्धि परम धाम में स्थित करके। तो विश्व की परिक्रमा हो गई, अर्थात विश्व को हमारे वाइब्रेशंस मिलने लगे। सवेरे उठ के इस पे ध्यान देना है, शाम को भी देना है, दिन में भी कभी भी कर सकते हैं, सवेरे 6 बजे भी, 7 बजे भी। तो ऐसे कुछ लक्ष्य लेकर हम करेंगे तो हमारा सवेरे का समय पूरी तरह सफल हो जाएगा। तो हम सवेरे के समय को सुंदर ढंग से व्यतीत करें, मुरली के समय को सुंदर ढंग से व्यतीत करें। 8 बजे तक का समय हमारे हाथ में, उसको हम इतना सफल कर दें, अपने को इतना भरपूर कर ले उसमें कि वही हमारे जीवन को दिव्य बनाने वाला हो जाए। है ना, सब पसंद है ना? संकल्पों को सफल करना, बोल हमारे सफल हों। ज्यादा हम बोलेंगे तो निष्फल जाएंगे, कोई सुनेगा भी नहीं। बोल भी सफल हो रहे हों तो हमारे बोल वरदानी बोल बन जाएंगे। संकल्प सफल, तो फिर हम वाइब्रेशंस दे पाएंगे संसार को। ज्ञान का खजाना बहुत मिला है, उससे स्वयं को भरपूर करेंगे। और दान तो सभी कर रहे हैं, और बाबा ने ये कहा जिनके पास ये ज्ञान धन बहुत होगा वो हर जन्म में क्या रहेंगे? बहुत धनवान रहेंगे। और जिनके पास शक्तियों का खजाना बहुत होगा, बोलो, उन्हें धर्म सत्ता और राज सत्ता बार बार प्राप्त होगी। सतयुग में गुरु अलग नहीं होते, धर्म सत्ता भी उनके हाथ में, राज सत्ता भी उनके हाथ में, दोनों सत्ता पर पूरा अधिकार। और ये हो गया राज सत्ता, धर्म सत्ता। जो गुणवान बनेंगे इस जीवन में, गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, सीधी सी बात क्या मिलेगा? हर जन्म में सर्वगुण संपन्न गुणवान जीवन तो सबको प्रिय है। बाबा की वो बात बता दूं आपको, समय हो रहा है। सबको प्यार देना है, जैसे माताएं अपने बच्चों को प्यार देती हैं, अब सबको प्यार, अपने लेवल को ऊंचा उठा दे। केवल हमारा परिवार तक हमारा दायरा न रहे, और ये सीक्रेट, ये रहस्य सभी ध्यान देंगे। अगर हमने अपने विचारों की सीमा बना ली है, समझ गए ना ये सारे मेरी बात? हमारे वाइब्रेशंस वहीं तक पहुंचेंगे। अगर हमें अपने वाइब्रेशन संसार तक पहुंचाने हैं तो बेहद की वृत्ति करनी पड़ेगी। मान लो एक व्यक्ति सोच रहा है, भाई मेरा ये एरिया है, मुझे यहाँ तक ही सेवा करनी है, इस एरिया में कोई और नहीं आ सकता। ये हो जाता है ना। हमारे यहाँ भालुओं का भी हुआ था, अकाल पड़ा तो भालू मर गए थे, तो 200 भालू बाहर से लाके जंगल में छोड़े। तो जो पहले भालू थे ना, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया और रोड पे आ गए थे। हमारे एरिया में क्यों आए? तो क्या होगा इससे? उनके वाइब्रेशंस उस एरिया तक ही जाएंगे, विश्व तक नहीं। ये सच्ची घटना बताई मैंने। भालू घूमने लगे थे बेचारे उदास होके, तो ये जो फॉरेस्ट वाले, ये तो उनकी भाषा, उनके वाइब्रेशन समझते हैं ना, फिर उन्हें ऐसी जगह छोड़ा। वो तो बहुत बड़ा है ना, जंगल बहुत हैं उधर अचलगढ़ की तरफ, गुरु शिखर, जहाँ दूसरे भालू नहीं थे, तब वो शांति से रहे। तो हमारे वाइब्रेशंस ऐसे फैलेंगे।
हमें सतमार्ग पर चलना सिखाते रोज शिव बाबा। हमें शुभ आचरण करना सिखाते रोज शिव बाबा।